अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जहाँ पर होंगे वहाँ पर खुश होंगे। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि होम वायरिंग, यानी कि घर की वायरिंग कैसे करते हैं। और ये आपके साथ आज की जो वीडियो है वो एक रूम की जो हम वायरिंग करना सीखेंगे कि अगर एक रूम की हमने वायरिंग करनी है तो उसको कैसे जो है वो हमने करना है। सबसे पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये आप देख, ये रूम है, ये रूम, इसकी पाइपिंग जो है वो हमने कर लिया है। ये आप जो इस छत की तरफ देखें, ये इसका सर्कुलर बॉक्स जो है वो लगा दिया है। और इस रूम में सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं, ये एक पॉइंट है। और उसके साथ में ये वाशरूम है, ये वाशरूम है, ये वाशरूम का डोर है। और इसके ऊपर आपको एक पाइप नज़र आएगा। ये पाइप आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो पाइप है, यहाँ पे एसी को इंस्टॉल किया जाएगा। एसी जो है यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अब इसका सबसे पहले हमने देखना है कि इस रूम का स्विच बोर्ड कहाँ पे है। और स्विच बोर्ड आप ये देखें कि ये जो स्विच बोर्ड है, यहाँ पे एक बाथरूम का स्विच लगेगा और दूसरा जो होगा वो रूम का। अभी इसके अंदर थर्माकोल जो है वो लगाया हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें वायरिंग का काम स्टार्ट करेंगे। और ये आ गई है कूली डोर, यानी रूम में आने से पहले आप ये देखें कि ये जो पाइपिंग की है ये किसकी है, ये कूली डोर की है। कूली डोर में भी एक लाइट लगाई गई है। और ये इसका जो है वो सर्कुलर बॉक्स है, यानी 3 वे बॉक्स को लगा के यहाँ से डीबी की वायर को जो हम पुल करेंगे। और इसका जो बॉक्स है यानी स्विच यहाँ पे जो है इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे इंस्टॉल करेंगे। अब थर्माकोल लगाया हुआ है, पेंट दीवारों को हो चुका है। ये देखें, यहाँ पे दीवारों को पेंट हो चुका है। अब इस थर्माकोल को जो है वो बाहर निकाल के उसके बाद हम वायरिंग स्टार्ट करेंगे। और ये जो पहला पॉइंट है आपने याद रखना है, पहले पॉइंट से यहाँ से जो है वो डीबी की वायर, ये इस पॉइंट से डीबी की वायर हम पुल करके फिर यहाँ से वायरिंग आगे हम स्टार्ट करेंगे। डीबी का आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डीबी जो है वो जो डोर से बाहर आ गया हूँ, ये वायर है वाल के ऊपर जो है वो सीधा आ जाते हैं डीबी के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये वायर जो है वो हमने मुख्तलिफ जो है वो रूम्स की जो है वो वायर पुल कर ली है। ये जो थर्माकोल वाइट वाला लगा हुआ है ये है मेन केबल के लिए, यहाँ से मेन केबल का कनेक्शन होगा। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये R5 है। R5 DBGF, इसकी वायरिंग हमने करनी है। यहाँ पे 2 रूम हैं और 2 ही साथ में वॉशरूम है और इसके साथ में कॉरिडोर है। ये देखें ना, यहाँ से जो है ना ये डीबी को ज़ाहिर करता है। ये जो एरो होता है ये डीबी को ज़ाहिर करता है। यहाँ से सीधा जो है वो ये देखें, ये सब में जो है वो ये लाइटें हैं, इन सब की आज हमने वायरिंग करनी है, जो आपको इंशाल्लाह मैं जो है वो दिखाऊंगा। अब वायरिंग जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो ड्रेन का आपने बता दिया है, पाइपिंग का मैंने आपको बता दिया। अभी हमने देखना है कि वायर को हम कैसे पुल करेंगे। वायर को पुल करके कैसे जो है इसको हम जो है वो इंस्टॉल करेंगे, वायरिंग को कैसे कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये है स्विच, यहाँ पे एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर का जो स्विच ये है और इसका पाइप जो है वो ऊपर गया है। तो सबसे पहले थर्माकोल को मैं ओपन करता हूँ। ये स्क्रू ड्राइवर है, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थर्माकोल निकालता हूँ।
यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लीन कर लें। करने के बाद जो है ये अभी ओपन हो गया। अब इससे जो है वो जो डीबी से वायर आएगा वो हम सीधा यहाँ पे जो है फेस जो है इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और दोबारा जो हाफ वायर होगी इसको फिर स्विच से होता हुआ सीधी जो है वो हम लाइटिंग पॉइंट तक इसको जो है वो ड्रॉप करूँगा। तो अब हम करते हैं, मैं वायरिंग स्टार्ट करता हूँ। वायरिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है वो स्विच को ओपन कर दिया है, यानी बॉक्स अभी हमारा क्लियर हो चुका है। अभी जो है वो मैं लैडर के ऊपर जो है वो चढ़ रहा हूँ, ये पुलिंग स्प्रिंग लेके जो है ऊपर चढ़ रहा हूँ और वायरिंग स्टार्ट करता हूँ। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा सर्कुलर बॉक्स है, यहाँ से जो है वो सीधा डीबी में जाएगा। अब पुलिंग स्प्रिंग को मैं ओपन कर देता हूँ। करने के बाद आप स्प्रिंग को ये लैडर के ऊपर लगा दें ताकि नीचे ना गिरे। अब ये सर्कुलर बॉक्स जो है 3 वे बॉक्स, इसका नाम क्या है 3 वे बॉक्स। 3 वे बॉक्स से सीधा ये डीबी में जा रहा है। अभी आस्ता करके आप स्प्रिंग को खोलते जाएं और स्प्रिंग को डालते जाएं। तो फ्रेंड इस तरह ये स्प्रिंग जो है वो ये निकल आया है। अब इसके साथ में रस्सी बांधेंगे। अब ये स्प्रिंग निकला है, इसके साथ में क्या करेंगे, ये रोप है, इस रोप को क्या करूँगा यहाँ पे ऐसे लगा के इसको जो है वो इलेक्ट्रिक टेप की मदद से यहाँ से इसको बांध देंगे। अब बांधने के बाद इसको मैं वहाँ से जाके स्प्रिंग को खींचता हूँ। अब इस तरह जो है वो स्प्रिंग को खींच रहे हैं। ये सर्कुलर बॉक्स में ये देखिए यहाँ से रस्सी आ जाएगी। जब रस्सी आ जाएगी, रोप, इंग्लिश में रोप कहते हैं, और ये देखें ये रस्सी आ गई। उर्दू लैंग्वेज में, हिंदी में इसको रस्सी कहते हैं। ये रस्सी आ गई। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ में वायर को बांधेंगे। ये वायर को बांधेंगे। फ्रेंड्स अभी जो है वो हम वायर को जो है वो मेरा जो पार्टनर है तो वो जो है वो अभी रस्सी के साथ वायर को बांधेगा। ये है 2.5 mm की जो है वो वायर है। ये दिखाएं, एक वायर को तीन वायर हैं। एक रेड है, ये देखें, रेड, ब्लैक और येलो ग्रीन। ये आगे येलो ग्रीन, ये आगे रेड, और ये जो है ये ब्लैक वायर है। अब इस तरह रस्सी के साथ यहाँ से बांध के इसको जो है वो फुल करेंगे। बांध के ये देखें, यहाँ पे मेरा पार्टनर दूसरी साइड में जा रहा है और मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा।
ये आप ये देखते जाएं, ये होम वायरिंग का काम हो रहा है और ये एक रूम की वायरिंग जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो जो न्यू इलेक्ट्रिशियन है उनको चाहिए कि वो इस वीडियो को जो है वो ध्यान से पूरी जो है वो दिल लगी के साथ इसको वो देखें। अगर यहाँ पे जो है वो वायर अगर फंस जाती है नीचे है तो इसको क्या करेंगे कि इसको मैं ऊपर चढ़ के यहाँ से इस सीढ़ी के ऊपर जा रहा हूँ। वहाँ पे जाने के बाद ये जो सर्कुलर बॉक्स है ये अब यहाँ पे ये आप ये देखें, इसका ये तरीका है कि वायर को पुल करने का। अभी ये रुक गई है वायर, इसका मतलब है टीवी तक जो है वो पहुंच चुकी है। अब आपको मैं जो है वो टीवी के पास आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ टीवी के पास लेके जा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे जो है वो वायर पुल हो चुकी है। अब इसके बाद में इसको जो है वो यहाँ टीवी के अंदर जो है वो हम इसको मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसकी जो है वो मार्किंग करते हैं। अब इसकी मार्किंग है 5, तो इसको रेड 5 का जो है वो हमने जो है मार्किंग करनी है। 1 2 3 4 5 फेस पे भी और फिर न्यूट्रल पे भी लगा। 1 2 3 4 5 अर्थ पे भी इसी तरह मार्किंग करेंगे। 1 2 3 4 और 5 ये मार्किंग हो गई। ये डीबी ड्रेसिंग के टाइम पे जो है वो हमारी मदद करती है कि हमने किस जो है वो सर्किट ब्रेकर के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है। ये मार्किंग हम इसलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप इसके बाद जो क्या करेंगे, ये पुलिंग स्प्रिंग से जो है ना हम इस वायर की मेजरमेंट करेंगे। ये मैं ये बॉक्स से जो है इसको जो डीबी से आने वाली मेन वायर है उसको बॉक्स में ड्राप करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मेजरमेंट करूँगा। ये देखें ऊपर जो है वो सर्कुलर बॉक्स में आएगा। ये देखें ये आ गया। अब यहाँ पे इसको ये देखें ये टेप लगा दें। आपने यहाँ पे लगानी है इलेक्ट्रिक टेप को, ताकि आप वायर की जो है वो सही तरीके से मेजरमेंट करें। आपकी वायर भी यहाँ पे ज़ाया नहीं होगी। ये आप इस तरह एक निशान लगा लें, मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद पुलिंग से बिल्कुल निकालने के बाद अब क्या करना है, फेस वायर पे जो है वो कट करना है। यहाँ पे जाके जो मार्किंग नीचे वाली है उसको मैं क्या करूँगा, ये डीबी से आ रही है, इसको यहाँ पे रखूँगा। पुलिंग स्प्रिंग को रखने के बाद इसको ऐसे पकड़ूंगा। जहाँ तक मार्किंग की हुई है वहाँ तक जो इसको मैं कट कर लूँगा। ये देखिए ये मार्किंग अभी यहाँ से रिक्वायर के वायर को कट कर देता हूँ। ये वायर कट हो गई है। अब इसके साथ में जो है ये मेन वायर आ गई है। मेन वायर को कट करने के बाद आपने इसको मार्किंग देनी है। क्यों देनी है कि आप जब स्विच लगाएंगे तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये मेन वायर है। ये ऐसे कट लगा दो। इस कट का ये मतलब है कि आपकी ये मेन वायर है। हाफ वायर को आपने कट नहीं लगाना है। अब इसके बाद में एक हाफ वायर लगाऊंगा।
फ्रेंड्स अभी इस तरह जो है वो मैंने क्या किया है, वायर को बांध दिया है। आप खींचें, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। जो आपको मैंने बताया था 5 वायर है, ये देखें, ये स्विच डाउन के लिए डाल रहा हूँ। यहाँ पे जो इस वक्त मैं लैडर के ऊपर हूँ, खींचें, खींचे। अब यहाँ पे मैं इसको वायर को जो है वो क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सही तरीके से खींचें। ये अब ये देखें, ये जो इस तरह ये बक्स के अंदर जो है ये वायर आ गई है। अब नीचे देखें, आप ये देखें, ये नीचे स्विच के अंदर भी वायर फुल हो चुकी है। ये इतनी वायर हमने एक्स्ट्रा इसलिए रखी है, ये जो 5 वायर है, इसका टेप ओपन करें। टेप ओपन करने की जरूरत नहीं, आप स्प्रिंग को सिर्फ ओपन करें। ये देखें, ये वायर इस तरह जो है वो आ गए। अब इसको क्या करेंगे, लाइट पॉइंट के लिए जो है वो हम इसकी वायरिंग करेंगे। फ्रेंड्स अभी जो है न्यूट्रल वायर को यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, क्योंकि न्यूट्रल स्विच में नहीं जाती। ये इस लाइट पॉइंट तक आ गया। अब इसके बाद में 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर से ज़्यादा थोड़ी हम वायर को जो है वो रख लेते हैं, ताकि लाइट दाएं बाएं वो कहीं भी हो तो वहाँ तक इसको जो है आसानी से पता चल सकता है। अब इसके बाद में इसके साथ 8 वायर को, ये 8 वायर को भी इसी के बराबर में सेम जो है वो कटिंग करनी है। अभी हमने क्या करना है, जो इसकी पूरी डोर की हाफ वायर है, ये हाफ वायर लाइट के लिए, ये 3 वायर इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। ये 3 वायर यहाँ पे कट हो गई है। इसके बाद में आपको मैंने बताया था कि एक हमने रूम के लिए जो है वो लाइट को जो फेस है वो वायर पुल करनी है। फेस वायर फिर हमारे पास ये आ गई है, ये फेस वायर आ गई है। अब इसको टेप लगा के यहाँ से मैं इसको पुलिंग कर देता हूँ। ये कर दिया। आप इधर से स्प्रिंग डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो पॉइंट नजदीक है। अब ये देखिए, ये वायर निकल आई है। अब इसको क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ कीजिए, ये आ रही है। अब एक वायर इसमें क्या है, फेस है। फेस को मैंने निशान लगाया हुआ, मार्किंग की हुई है। ये 3 वायर इधर ही लाइट पॉइंट के लिए रह गई है। अब फेस वायर को खींचूंगा आगे के लिए। अब इस तरह ये कंप्लीट हो गई है, ये लाइट कंप्लीट हो गई है। अभी इधर से रूम के लिए हमने क्या ले जाना है, इस फेस वायर को ले जाना है, और एक न्यूट्रल जाएगी और एक अर्थ जाएगी। फ्रेंड अभी ये जो बॉक्स है ये स्विच डाउन के लिए है। अब ये जो आ रहा है डीबी से, यानी दूसरे स्विच से आ रहा है, उसको मैं यहाँ से वायर पुल करूँगा। यहाँ पे फेस, न्यूट्रल और अर्थ तीनों को यहाँ पर इसमें लेके होगा। बंद कर दूँ।
फ्रेंड्स अभी जो मेरा दूसरा पार्टनर है वो आप इस वक्त उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो अभी वायर जो है वो पुलिंग करेगा। या बक्स को देखें, बक्स पे वायर तो मैं कर इधर मेरे चलता रहेगा। ये वायर अभी आप इसको पुल करें। हाँ ये, क्योंकि अभी हम 2 आदमी हैं यहाँ पे इस रूम में, तो इसलिए एक बंदा जो है वो ऑपरेटिंग करता है, दूसरा जो है वो वायरिंग करता है, वायर को पुल करता है। खींचे वायर को खींचे, वो ओपन कर लें, तो दूसरी ओपन करें ना। अभी फ्रेंड इस तरह जो न्यूट्रल वायर को वो जो साथ वाला भाग था उसे निकाल के हम जो है वो लाइटिंग पॉइंट तक लेके आएंगे, यहाँ तक इसको, इधर से फिर इसको दोबारा जो है वो नेक्स्ट जो है वो पॉइंट तक इसको पुल करेंगे। अभी जो यहाँ पे नीचे स्विच है, इस स्विच की जो है हमने क्या करनी है, इसकी वायर पुल करनी है। तो फ्रेंड इसी तरह जो आपको मैंने पीछे जो है वो बताया पिछले स्विच के ऊपर, इसी तरह इस रूम में भी एक ही जो है वो पॉइंट है, लाइट पॉइंट जो है वो एक ही है, इसलिए इस स्विच में भी जो है वो 3 रेड और 2 अर्थ को जो है वो पुल करेंगे। पुलिया वही है और रूम का और कॉरिडोर का जो है वो एक लाइट है, इसलिए जो मैंने आपको पीछे प्रोसेस से बताया अभी बताया तो वो भी प्रोसेस इसी का एक ही है। तो ये इस तरह एक जो है वो रूम वो कंप्लीट हो जाएगा कॉरिडोर, और साथ में क्या होगा कि ये लाइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड तो अभी इस तरह जो है वो ये जो स्विच है इसकी वायर जो है वो पुल करने लगा हूँ। ये स्विच में वायर जो है वो ये पुल हो गई है। अभी ये देखें, ये ऊपर जो है वो सर्कुलर बॉक्स में भी इसी तरह जो है वो बॉक्स सर्कुलर बॉक्स में जो है वो वायर आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप ये देखें। अब इस तरह बाथरूम की जो है वो बाथरूम का साथ में स्विच है, हम बाथरूम की जो है वो वायरिंग करेंगे। ये रूम की अभी जो है वो हम एक जो है वो पॉइंट जो है इसकी वायरिंग जो है वो बैलेंस रह गई है, ये आप ये देख रहे हैं। फ्रेंड इस तरह जो है ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो 2 न्यूट्रल 2 अर्थ और एक जो है वो ऑफ वायर है। ये लाइट इस रूम का जो है वो लाइट कंप्लीट हो गया है, वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसका कॉरिडोर का भी आपको ये दिखाया था 3 और उसके साथ में 2 वायर को और ऐड किया है। ये आप ये देखिए, ये 2 वायर को मैंने और ऐड किया है। इस तरह जो है ये न्यूट्रल और जो अर्थ है ये आगे जो है वो जा रहा है, और ये कॉरिडोर की वायरिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। स्विच का आपको बता दिया है, स्विच यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो अभी इस तरह पूरे रूम की जो है कॉरिडोर और रूम का एक पॉइंट था उसकी हमने वायरिंग कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो है वो हम वाशरूम की जो है वो वायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और इसी के ऊपर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।